बीरबल न केवल अपनी उत्कृष्ट बुद्धि के लिए, बल्कि अपनी त्रुटिहीन बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए भी जाने जाते थे। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध मजेदार कहानियां हैं, जो आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। एक बार की बात है, शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है। क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदा तो समदर्शी है, और वह सबका मालिक है, और सभी उसकी संतान है। एक पिता तो अपनी संतान का सदा भला चाहता है, और सभी को एक समान देखता है। फिर खुदा परम पिता होकर क्यों किसी को अमीर बना देता है, और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसाता है? बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए। बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा न करे तो कोई उसे खुदा मानेगा ही नहीं। दुनिया में 5 पिता होते हैं, आप भी उन 5 में से एक हैं, अर्थात अपनी प्रजा के पिता हैं। आप तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपये की तनख्वाह देते हैं। जहांपनाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नज़र से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और काफी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में हैं। अतः बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है, वैसी ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा न हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार के प्राणी दुख उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है, और जो कामचोर होता है, वह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं, हुजूर। बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। 2 और पथ होते हैं। बादशाह और बीरबल महल के सामने वाले बाग में बैठे बातें कर रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने कहा, पथ 5 होते हैं, पानीपत, बलपत, इंद्रपत, बागपत, सोनीपत। बीरबल मुस्कुरा पड़े, फिर बड़े ही गंभीर होकर बोले, जहांपनाह, 2 पथ और भी होते हैं। बादशाह चौंकते हुए बोले, बीरबल, अब तुम किस पथ की बात कर रहे हो? जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। 2 और पथ होते हैं, रखपत तथा रखापत। बादशाह ने चौंकते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो, बीरबल? मैं तो कुछ भी नहीं समझा। बीरबल ने कहा, हुजूर, इंसानियत की परख इन्हीं परतों से होती है। जब व्यक्ति दूसरों की इज्जत की हिफाजत करता है, तभी उसकी भी इज्जत की हिफाजत होती है। इसी को रखपत और रखापत कहते हैं। अकबर बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, बहुत खूब बीरबल, रखपत और रखापत का मतलब मैं अब समझ गया। जब हम किसी की इज्जत करते हैं, तभी हमारी भी इज्जत होती है। बीरबल की नेक सलाह। शहंशाह अकबर किसी बात को लेकर अपनी बेगम से खफा हो गए और हुक्म दे दिया कि वह महल छोड़कर चली जाएं। बेगम काफी चिंतित हो गई और उन्होंने शहंशाह को मनाने की बहुत कोशिश की, पर बादशाह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सोचने विचारने के बाद बेगम ने बादशाह की आज्ञा का पालन करना ही ठीक समझा। अपनी बांदी से सामान बांधने को कहकर बेगम स्वयं बादशाह के पास आकर उनसे माफी मांगने लगी। बादशाह को उन पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वह बेगम से बोले, बेगम, तुम चाहो तो महल से अपनी पसंद की चीज ले जा सकती हो। बेगम की बेचैनी और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। तभी उन्हें बीरबल की याद आई। फिर बेगम ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल ने जब सारी बातें सुन ली, तब बेगम ने कहा, बीरबल, बादशाह को खुश करने का कोई उपाय हो तो बताओ। बीरबल मुस्कुराए और उन्हें एक उपाय बताकर चले गए। अब बेगम का सारा सामान गाड़ियों पर रखा जाने लगा। बेगम के लिए डोली सजाई जाने लगी। डोली में बैठने से पहले बेगम बादशाह अकबर के पास आए और रोनी सी सूरत बनाकर बोली, जहांपनाह, जब मैं महल छोड़कर सदा के लिए जा ही रही हूं तो आप मेरी अंतिम इच्छा स्वीकार कर लीजिए। मैं अपने हाथों से आपको एक गिलास शरबत पिलाना चाहती हूँ। न मालूम फिर कभी आपसे मिलना हो या न हो। इस बार बादशाह अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने सहर्ष आज्ञा दे दी। बेगम ने आज्ञा मिलते ही बादशाह को प्रेमपूर्वक शरबत पिलाया। शरबत में पहले से ही नशीली दवा मिली हुई थी। बादशाह शरबत पीते ही नशे के कारण सो गए। मौका मिलते ही बेगम एक डोली में बादशाह को लेटाकर स्वयं उनके साथ बैठ गई। बादशाह की नींद टूटी, तब स्वयं को बेगम के साथ एक अनजान जगह पर देखकर बादशाह अकबर की समझ में कुछ भी नहीं आया। बेगम शहंशाह को पंखे से हवा करते हुए मुस्कुरा रही थी।
बादशाह अकबर ने बेगम से पूछा, हम कहाँ हैं और आप हमें यहाँ किसके हुक्म से लाए हैं? बेगम ने सिर झुकाकर नर्म आवाज में कहा, जहाँ पनाह, आपने ही तो हुक्म दिया था कि मैं महल से अपनी पसंद की चीज साथ ले जा सकती हूँ। हुजूर, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मुझे आपसे अधिक पसंद हो। महल में जो मुझे सबसे अधिक पसंद है वह आप हैं, इसीलिए मैं आपको अपने साथ लाई। बेगम के इतना कहते ही बादशाह का गुस्सा काफूर हो गया और उन्होंने बेगम को क्षमा कर दिया। महल में वापस आने पर बेगम ने बीरबल को हीरे जवाहरात दिए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। शर्मसार हुई बेगम। शहंशाह अकबर बेगमों के साथ बगीचे में फूल तोड़ रहे थे। बादशाह को ढूंढते हुए बीरबल भी बगीचे में आ गए। एक बेगम ने शहंशाह से कहा, शहंशाह, आपका दीवान बड़ा ही बातूनी और मस्खरा है। हम उससे सवाल पूछना चाहते हैं। बादशाह ने बीरबल को इशारे से बुलाया। बीरबल ने समझा कि बादशाह ने फूल तोड़ने के लिए बुलाया है। वह भी चुपचाप फूल तोड़कर डलिया में रखने लगे। एक बेगम ने चुटकी लेते हुए कहा, यह मजदूर तो बिना मजदूरी के ही फूल तोड़कर डलिया में डालने लगा। बीरबल ने झट से कहा, बेगम साहिबा, एक मजदूर तो पहले से ही काम पर लगा है। जो मजदूरी आप उसे दें वही मुझे भी दे देना। बेगम शर्म से लाल हो गई और बादशाह अकबर मुस्करा पड़े। बीरबल से फिर किसी ने मजाक नहीं किया। मित्रों, आपको हिंदी स्टोरी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और स्टोरी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।